हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का एक अलग वाले ब्लॉग में और अलग दिन के ब्लॉग में। तो ये वाला ब्लॉग, वैसे तो सारे ही ब्लॉग मैंने ऐसे बनाए हैं तो आपको अच्छा लगे, ये वाला ब्लॉग भी और अच्छा लगने वाला है। तो यहाँ हो चुकी है मॉर्निंग की शुरुआत और मैं गई जल्दी से सब्ज़ी लाने। और फिर मुझे ना सब्ज़ी लाने में बड़ा ही मुझे करीम नगर याद आ रहा था। उसका रीज़न ये है कि करीम नगर में सामने ही शॉप थी। आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा होगा और सब कुछ मिल जाता था, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इवन कई बार तो मैं अपने बच्चे को भेज देती थी सामान लाने के लिए। तो यहाँ पर जो है थोड़ा दूर जाना पड़ता है और उसमें भी ये लगता है पता नहीं मिलेगा कि नहीं। तो सब्ज़ी मिल तो गई थी लेकिन वो भी मुझे लग रहा था पुरानी थी, लेकिन चाहिए था सब्ज़ी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी लेकर आई। तो यहाँ पर सुबह का नाश्ता आज हुआ चूड़ा दही, हमारे यहाँ का मिथिलांचल का प्रमुख नाश्ता चूड़ा दही। फिर देखा बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। और फिर मैं पूजा पाठ घर में करके पूजा पाठ फिर नीचे भी गई करने के लिए। और यहाँ पर फिर दिन में बना लिया एकदम सादा सा खाना, रोटी सब्ज़ी दाल। और उस दिन एकादशी था तो मैंने रोटी ही बनाई थी, उस दिन ज़्यादा करके रोटी बना ली थी। और यहाँ पर फिर देखिए मैं शाम को, दिन में तो खाना हो गया था पर शाम को मैं फिर गई प्रिपरेशन सॉरी सब्ज़ी लाने के लिए, क्योंकि फ्रेंड एक दो सब्ज़ी बड़ी मुश्किल से मिली थी, वो बन गई थी, ख़त्म हो गई थी, तो अब नेक्स्ट डे के लिए चाहिए थी। तो यहाँ पर दाल और दिन का खाना हम लोगों ने खा लिया था, रोटी सब्ज़ी दाल। और बच्चों के लिए मैं गरम गरम रोटियां बना रही थी। फिर दिन का खाना हुआ, फिर हुई शाम। शाम में मैं जल्दी जल्दी नाश्ते की मुझे सॉरी नाश्ते की नहीं, उस दिन मुझे खाना जल्दी जल्दी बनाना था। उसका रीज़न ये था कि पापा को जाना था घर। वो जा रहे थे हमारे घर से और बड़ा ही ख़राब लग रहा था, पर उनको भी जाना ज़रूरी था। तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, पर हम लोगों ने कहा भी था कुछ दिन रुक के जाइए, पर वो बोले कि नहीं हमें जाना ही है और कितने दिन रुकेंगे ऐसा करके। फिर तो रात में मैं हो गई, शाम के टाइम में मैं हो गई रेडी, और हस्बैंड ने ऐसे बोला कि आप लोग साथ ही में आ जाइएगा, उनको स्टेशन भी ड्रॉप करके फिर एक दो पंडाल हम लोग वहीं के पास के देखने जाएंगे। तो यहाँ पर पापा जाते जाते गणेश भगवान को नमस्कार कर रहे हैं और फिर हम निकल गए स्टेशन के लिए। तो फ्रेंड आज का जो व्लॉग है ना, उसमें मैं जो दूसरी थीम वाले ब्लॉग सॉरी पंडाल्स लगे हैं वो मैं आपको दर्शन कराऊंगी। उसमें सबसे स्पेशल है आदि योगी। आदि योगी के थीम वाला भी पंडाल बहुत ज़्यादा यहाँ पर उसके मतलब बहुत ज़्यादा उसका यहाँ पर मैं सुन रही थी, तो वो स्टेशन के ही पास में था। और दूसरा था एक हॉरर वाला, वो बहुत ज़्यादा हम लोग उसके लिए एक्साइटेड थे। तो एक दिन हम लोग जब गए थे पंडाल देखने, उस दिन नहीं देख पाए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और काफ़ी ज़्यादा रात भी हो गई थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसी दिन देखने जाएंगे आज के दिन। तो यहाँ हम आगे स्टेशन, और मौसम थोड़ा साफ़ था। हस्बैंड ने कहा कि मौसम साफ़ है इसलिए घूम लेंगे थोड़े बहुत, क्योंकि रोज़ ही बारिश वगैरह होने लगती। सुबह तो आप लोगों ने देखा होगा कितनी ज़्यादा बारिश हुई। तो ये हम स्टेशन के साइड आ रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पे पंडाल वगैरह सब सजे होंगे वहीं का ये डेकोरेशन दिख रहा है। और फ्रेंड पूरे नागपुर में जो मैंने देखा बहुत अच्छा लगा। और फ्रेंड बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि महाराष्ट्र में गणेश पूजा देखने का अवसर मिला, क्योंकि कहते हैं कि महाराष्ट्र में अगर आपको मतलब कोई चीज़ देखना है तो आप गणेश उत्सव आकर देखिए। और हम लोग ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ अवसर मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड जनरली हम लोग कहीं जा नहीं पाते हैं किसी अलग जगह अपने से मतलब कि कहीं हम लोग सोच के जाए कि इस बार हम जाएंगे गोवा घूम के आएंगे या हम केरल घूम के आएंगे। तो जनरली हम जहाँ रहते हैं, मेरे हस्बैंड का ये कहना है कि आप जहाँ हैं, ट्रांसफ़र के कारण आपको हर जगह हर स्टेट में रहने का मौका मिल रहा है, तो आप जहाँ भी रह रहे हैं उस जगह को आप पूरा घूमिए। उसके अलग जगह की बात है, पहले उस जगह को घूमिए। जैसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में जो जो स्पेशल जगह होगी वो हम लोग कोशिश करेंगे घूमने की और आपको भी दिखाएंगे। और अगर आप जैसे अभी हम लोग तेलंगाना में थे तो वहाँ पर बहुत सारी जगह को घूमे, तो आप लोगों ने हो सकता है देखा होगा पुराना ब्लॉग, नहीं देखा है तो जाकर देखिए हम तेलंगाना में कहाँ कहाँ गए थे। और फिर पापा को छोड़ने गए थे, पापा को ड्रॉप किया, उनको बाय बाय किया, फिर हम निकल गए
हॉरर थीम वाला देखने के लिए पंडाल। और यहाँ पर हमारी हो गई गुगली, क्योंकि हॉरर थीम वाला पंडाल था, सब कुछ था, पर हॉरर जैसा डेकोरेशन भी था। वैसे तो बहुत ही सुंदर है अंदर, अब अगर आप देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पर दो चीज़ें हुई, एक तो कोई भी चीज़ डराने वाला कोई था नहीं, और दूसरा ये था कि इतने ज़्यादा कंकड़ थे जो पैर में चुभ रहे थे और खाली पैर जाना था। हाँ, लौटते टाइम वहाँ से मतलब निकलते टाइम कुछ नहीं था, पर जाते टाइम देखिए कैसा है एकदम नज़ारा, बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना, आप जब आगे का सीन देखेंगे ना तो आप एकदम खुश हो जाएंगे, बिल्कुल एकदम आपका मन खुश हो जाएगा। और देखिए आप लोग, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे स्विमिंग पूल है बना हुआ, और यहाँ पर लेटे हुए गणेश जी हैं, बिल्कुल विष्णु भगवान के जैसे वो लेटे हुए हैं। तो ऑफ कोर्स आप लोग को अच्छा लगा हुआ होगा, बताइएगा आप लोग को, और सभी लोग बोलेंगे गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तो जल्दी आ। तो फ्रेंड बहुत सुंदर लगा सच में, जो भी पैर में कांटे वगैरह जो भी कंकड़ चुभे हुए थे सब भूल गए, इतना अच्छा लगा और बहुत ही सुंदर था। और यहाँ पर मैं उसको दिखा रही थी अपने बच्चों को कि देखो, उन्होंने जो हाथ, मतलब उन्होंने हाथ में शिवलिंग को पकड़ा हुआ है, तो वो अपने मतलब वो शिवलिंग जो उनके पिता हैं जिनको उन्होंने नीचे से गिरने से वो बचा रहे हैं, तो किस तरीके से हमें अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, वो ही ये बता रहे थे, मैं अपने बच्चों को बता रही थी। और फिर यहाँ से ऐसे ही करके हमें एग्ज़िट में जाना था, तो बड़ा ही अच्छा लगा, भले ही हॉरर वाला कुछ भी नहीं था, बट बहुत अच्छा लगा। और बाहर में यहाँ का व्यू ऐसा है, और ये ऊपर में ना मैं बड़ा सा पेड़ देख रही थी, पहले तो मुझे लगा बरगद का है, पर मैंने ध्यान से देखा तो वहाँ पर पीपल का पेड़ था। और जब हम निकल रहे थे तो वहाँ पर एक नाग भवन था जो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। और फिर हम वहाँ से निकल गए, और निकल के ही हम गए आदि योगी थीम्ड बेस्ड पंडाल देखने, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि आदि योगी जो बने हुए थे उनका जो शो हो रहा था वो तो हमने देखा, लेकिन अंदर जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई। हमने गणेश जी के दर्शन नहीं किए अंदर में जाके, बस हम बाहर से ही आदि योगी की थीम देखकर हम लौट आए। और जो दुख तो बहुत लगा, लेकिन भीड़ के कारण बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। और दूसरी बात, हमें घर भी लौटना था, क्योंकि घर पे भी मतलब हमारे अपार्टमेंट में भी आरती होती है, और फिर उसमें ना पहुँचो ना तो सब लोग थोड़ा ख़राब लगता है, सब लोग पूछने लगते हैं क्यों नहीं आए। सबको ये लगता है कि हमारा आरती का दिन है तो नहीं शामिल हुए, ऐसा तो नहीं कोई बात है, लोग थोड़ा वैसा भी सोचने लगते हैं। तो हम लोगों ने लौटना भी था, तो यहाँ पर जो ये भीड़ है ना वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और फ्रेंड्स बताइए आप लोग को कैसा लगा ये व्लॉग। और मैं ये व्लॉग जो है इसलिए डाल रही हूँ जल्दी, क्योंकि बीच में टाइम नहीं मिल पा रहा था, कम ही टाइम है, अभी भी मेरे पास टाइम बहुत कम मिल रहा है। तो मैंने सोचा फटाफट डालूँ, और गणेश उत्सव भी ख़त्म होने के दिन आ रहे हैं। तो बताइएगा आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा। और ये हम आ गए हैं आदि योगी वाले पंडाल में, जो बहुत अच्छा लगा। और फ्रेंड कौन कौन आदि योगी के दर्शन किए हैं बताइएगा कोयम्बटूर में, क्योंकि मैंने तो नहीं किया है। मेरा बहुत ज़्यादा मन है जाने का, मैंने किया नहीं है, तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा ही मन था ये वाला पंडाल देखने का। और मैं सोच रही हूँ पंडाल है ये और इतना सुंदर है, तो रियल में कोयम्बटूर में कितने सुंदर लगते होंगे शिव जी। तो कभी भगवान ने चाहा तो दर्शन करूँगी, और आप लोग को भी दर्शन दिखाऊँगी। तो बहुत सुंदर लगा। और लेकिन भीड़ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है, तो हम अंदर तो नहीं जा पाए पंडाल में, थोड़ा अफसोस तो लग रहा है, पर जो भी हम गए वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा, और शेयर करिएगा, और भी लोगों को बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से और मन होता है मेहनत करने का। तो क्योंकि फ्रेंड यूट्यूब पर वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता है, कोई भी सोचता है ना वीडियो हम बना रहे हैं, वो इतना आसान नहीं, उस पर बहुत समय चाहिए, और आपको उसको समय देना है, फिर आपको उसको एडिटिंग करनी है, फिर आपको उसको हम आपके सामने शेयर करेंगे, तो ये इतना आसान नहीं है। और घर के सारे कामों के साथ हमें ये करना, तो ये इतना आसान नहीं होता है। लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं वीडियो बनाती है, बट
इतना आसान नहीं है। हमें अपने आप को ऐसे लोगों के सामने प्रेजेंट करना, ऐसी पब्लिक के सामने प्रेजेंट करना जिसे हम जानते भी नहीं हैं, और पब्लिक ही तो सब कुछ है। तो फिर हम वहाँ से आए तो हमने सोचा कि अब हम घर चले जाते हैं। रात हो गई थी तो थोड़ा सा क्या हुआ कि हस्बैंड ऑफिस से निकले थे, थोड़ी भूख लगी हुई थी, तो हम लोगों ने वहाँ पे मंचूरियन राइस खाया और फिर बहुत ही टेस्टी था। लेकिन हाँ, करीमनगर जैसा टेस्ट मुझे अभी भी नहीं मिला। और फिर अच्छा था, ख़राब नहीं था। फिर मंचूरियन राइस खाया फिर। और फ्रेंड क्या है ना, कई सारी चीज़ें रहती है, पर कब क्या खाने का मन है उस हिसाब से थोड़ा सोचना पड़ता है कि थोड़ा ज़्यादा ही खा ले या थोड़ा कम खाएं। फिर फ्रेंड वहाँ पर आए ना तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि वहाँ पर आज के खाने में इडली था, तो जो मेरा मन एकदम खुश हो गया। इडली एंड उपमा बहुत टेस्टी था। और फिर हुआ वो जो मैंने सोचा नहीं था, डांस परफॉर्मेंस हुई, और इनका जो डांस था बहुत अच्छा था। इन लोगों ने, हस्बैंड वाइफ ने किया, और इस तरीके से कई पेयर्स लोगों ने डांस किया। मैंने खैर नहीं किया था, बच्चे लोगों ने किया। उस दिन फैशन शो था, फैंसी ड्रेस था कंपटीशन बच्चों का। तो मुझे फ्रेंड फर्स्ट टाइम था तो मैं उतना समझ नहीं पाई। और क्या है ना कि पंडाल वगैरह भी इसी टाइम लगे रहेंगे, बाद में तो हम देख नहीं सकते उन पंडाल्स को, तो दोनों ही चीज़ें मैनेज करनी थी। तो इसलिए फैंसी ड्रेस के लिए मैंने बच्चे लोग को रेडी नहीं कर पाई थी। लेकिन हाँ, डांस वगैरह भी हुआ, मेरे बच्चों ने डांस किया। आप लोग आगे देखिएगा और बताइएगा आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा। आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में इसी तरीके से, और आगे की ब्लॉग भी मैं बहुत जल्दी अपडेट करके दूँगी, सॉरी आपको अपलोड करके दूँगी। और बताइएगा ज़रूर कैसा लगा, और आप कहाँ से देख रहे हैं बताइएगा। क्या आपने महाराष्ट्र की गणेश पूजा देखी है तो कहाँ की देखी है, और आपको कैसी लगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी फ़िलहाल। तो यहाँ पर हो रही है मस्ती और बहुत। और ये जो कपल डांस कर रहा है ना, इनको बोला गया डांस करने को, तो ये जो भैया हैं, सर हैं, जो भी हैं, तो उन्होंने बोला कि काला कौवा काट खाएगा वाला गाना चलाओ। तो हम लोग उसी लिए बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, पर इन लोगों का डांस बहुत अच्छा था। तो फाइनली हमें बहुत अच्छा लगा। और आप लोग देखिए, इस ब्लॉग को एंजॉय करिए और बताइएगा कैसा लगा। और गणपति जी का उत्सव जो मैंने तेलंगाना का देखा है, वो मैं आपको अपलोड कर दूँगी, इसमें लिंक उसका शेयर कर दूँगी। आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा, और आपको कहाँ का अच्छा लगा बताइएगा। तेलंगाना का अच्छा लगा या यहाँ का अच्छा लगा, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। और फ्रेंड ऐसे ही में क्या हुआ, अचानक आप देखिए मेरे बच्चे ने डांस किया। और ये जो डांस है ना, ये एक्चुअली हुआ क्या, मैंने इससे पूछा तुमको कहाँ से आया ये डांस। तो फ्रेंड इसने बताया कि अभी इसके हाथ के कारण क्या हुआ कि अभी जो डांसर है स्कूल में, वो अभी इसको तो नहीं सिखाते, लेकिन हाँ ये बैठ के देखता रहता है और दूसरे बच्चों को। अभी वो गरबा पर कुछ सिखा रहे हैं डांस। तो फ्रेंड ये उसी परफॉर्मेंस को इस यहाँ पे करके दिखा और सब खुश हो गए। और ये पता नहीं कौन सा सॉन्ग तो उन लोगों ने चलाया था, उसमें ये मैच कर गया सॉन्ग। तो सभी ना फ्रेंड इसके बहुत ज़्यादा फ़ैन हो गए। अपार्टमेंट वाले बोल रहे थे कोई भी जनरली लड़कों में कोई भी डांस करता नहीं है, पर इस बच्चे ने किया है। और इस दिन क्या हुआ, मेरे छोटे वाले बेटे ने किया नहीं डांस। उसको ना मतलब थोड़ा वो हो रहा था, थोड़ा सा उसको शाई नेचर का है, तो वो आ नहीं रहा था। बाद में उसको बड़ा दुख हुआ कि उसने क्यों नहीं किया। नेक्स्ट डे उसने बहुत अच्छा डांस किया दोनों ने। तो वो आप आगे के व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग जब मैं डालूँगी उसमें आप लोग देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर ये डीजे टिल्लू वाला सॉन्ग पे डांस कर रहा है। और इसमें ना फ्रेंड क्या हुआ, कुछ लोग वहाँ पर तेलुगु मतलब तेलंगाना से हैं, तो वो लोग बड़े खुश हो गए थे ये वाला सॉन्ग सुन के। और फ्रेंड पता है क्या है, हम लोग भी वहाँ से आए हैं ना, तो हम लोग तो बिल्कुल उस जगह के फ़ैन हो गए। और फ्रेंड यहाँ पर कुछ बड़े बच्चों ने डांस किया। इनका डांस तो एकदम टॉप क्लास वाला डांस था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग। तो फ्रेंड कैसा लगा आप लोग को ब्लॉग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और मुझे प्यार देते रहिए मेरे ब्लॉग्स को, मेरे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।